Romans chapter 8 verse 34. फिर कौन है जो हम्म दंड की आज्ञा देगा? हम्म मसीह है जो मर गया, हम्म वरन मुर्दे में से हम्म जी भी उठा है हम्म और परमेश्वर के दाहिने ओर है हम्म और हमारे लिए हम्म निवेदन भी करता है। हालेलुया। बस अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है, कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह दंड की आज्ञा दे सकता है? क्योंकि वो मर गया, यानी वो दंड को अपने शरीर में वो ले लिया, मर गया और फिर से तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए वो ही दंड दे सकता है। यदि प्रभु अपना शरीर में वो दंड नहीं लेता तो किसी को दंड नहीं दे सकता था। उसी तरह से हम लोग भी किसी को भी दंड देना है तो हम लोग पहला वो दंड को अनुभव करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फास्टिंग प्रेयर आप करो, किसी को भी बोलना है, बोलने वाला मैं फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए। समझ रहे हो? पर्सनल प्रेयर करो, जो मैं बोलता हूं मैं वो अनुभव में रहना चाहिए। पर्सनल प्रेयर मैं करता रहूंगा, तब जाकर मैं बोल सकता हूं कि पर्सनल प्रेयर करो बोलकर। माँ बाप लोग बच्चे लोगों को बोलने की स्थिति में नहीं है अभी। वो लोग कुछ भी बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे लोग है ना उल्टा बोलने का पोजीशन में अभी है। तू तेरा देखना, तू नहीं करता है क्या, तू नहीं जाता है क्या, तू ऐसे सब गलत रास्ते में नहीं चल रहा है क्या, बोलकर उल्टा बोलने की स्थिति में। तो इसलिए हम लोगों को ना योग्यता कब होगा मालूम है, किसी को भी बोलने का या दंड देने का वो स्थान हमको कब मिलेगा? जब हम लोग जैसे कि वचन कहता है, वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे तभी। यीशु मसीह दंड देने के लिए वो योग्य है। क्यों? वो मरा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। वो मरकर फिर से जी उठा, हमारे समान सब बातों में परखा गया पर निष्पाप निकला बोलकर लिखा गया। हमारे लिए घायल हुआ बोलकर। जब है ना हम लोग अपना शरीर में दंड को सहेंगे, दंड यानी अपना शरीर को जब अपन कष्ट देंगे, तब अपने द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे। अब्राहम, परमेश्वर मोरिया पर्वत पर जाकर अब्राहम से कहता है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है मोरिया पर्वत पर जाकर वेदी बनाकर वहां पर इसहाक को तू बलि दे कर बलिदान दे बोलकर परमेश्वर अब्राहम से कहता है। तो अब्राहम मोरिया पर्वत के ऊपर लेकर जाता है, वेदी बनाता है और इसहाक को वेदी के ऊपर रखकर हाथ पैर बांधकर जैसे कि तलवार लेकर इसहाक का वध करने जाता है, प्रभु बोलता है तू रुक यहां पर बोलकर बोलता है। और उसके बदले में, इसहाक के बदले में परमेश्वर वहां पर जो बेड़ था, जो झाड़ियों में फंसा था, वो बेड़ को बलि चढ़ा करके बोलता है। उसी स्थान में परमेश्वर मंदिर को बनवाया था। सोलोमन राजा ने जहां पर मंदिर बनवाया था, कहां पर बनाया था? जिस स्थान में अब्राहम ने वेदी बनाकर इसहाक का बलि किया था, इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाया था, उसी स्थान में जहां पर बछड़ा वध हुआ, सॉरी बछड़ा नहीं, भेड़ वध हुआ था, वहीं पर मंदिर बना। यानी वहां पर क्या है? सैक्रिफाइस है, वहां पर बलि है, वहां पर दंड दिया गया है। तो जहां पर जिस व्यक्ति दंड को शरीर में सहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बनता है। जो व्यक्ति शरीर में दंड को सहता है, वो व्यक्ति के द्वारा लोग उद्धार में आते हैं। यीशु मसीह कौन है जो दंड देने के योग्य है? वो यीशु मसीह है। क्यों? वो मरा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। वो मरकर फिर से जी उठा। तो मेरे द्वारा, आपके द्वारा
हम लोग लोगों को बोलने के स्थिति में रहना चाहिए, हम लोग लोगों को उद्धार में चलाने के स्थिति में रहना चाहिए, तो हम लोग पहला अपना शरीर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। पहला हम लोग अपना शरीर को, शरीर के अभिलाषाओं को खत्म करना चाहिए, मारना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो इस तरह से हम लोग रहेंगे तो हम लोग दूसरे को मार्गदर्शन करने के स्थिति में रहेंगे। हालेलुया। बाद में मरकर जी उठा और बाद में क्या हो गया, परमेश्वर के दाहिने और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर के दाहिने और रहता है। कौन रहता है परमेश्वर के दाहिने और? यीशु मसीह है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो शरीर में दंड को सहा। गेत्सेमने भाग में इस तरह से प्रार्थना करता है ना, प्रभु पिता हो सके तो ये कटोरे को मेरे यहां से निकाल दे, फिर भी तेरी ही इच्छा पूरी होने दे, पर मेरा नहीं करके बोलता है। प्रभु को मालूम था कि लोग उनको पकड़ेंगे, मारेंगे, सूली पर चढ़ाएंगे। उस समय में पिता का और यीशु मसीह के बीच में, पुत्र के बीच में थोड़ा सा एक क्षण के लिए रिश्ता थोड़ा टूटेगा। पूरा संसार का, लोगों का पाप का बोझ उनके ऊपर डाला जाएगा, तो सहन नहीं होता है। पिता हो सके तो ये कटोरा यानी ये दंड जो है मेरे यहाँ से निकाल दे करके, वो फिर भी तेरा इच्छा जो है वही होने दे करके बोलता। तो दंड के लिए पिता उनको दंड के लिए तैयार कर, यानी पिता की इच्छा था, दंड देना चाहता था, तो उसके लिए रेडी हुआ, ठीक है बोलकर। इसलिए पिता दाहिने और रखा है। मेरा राइट हैंड है करके हम लोग किसको बोल सकते हैं? जो भी अपन कुछ भी बोलते, चाहे वो तकलीफ होने दो, कष्ट होने दो, कुछ भी होने दो, करने वाला ही राइट हैंड होता है। हालेलुया। हाँ, दाहिने और रहता है। तो यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का सिर है और कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। यानी जो मसीह के आगमन में उठा लिया जाएगा, प्रभु से जाकर मिलेगा, वो लोग कौन होते हैं? जो तैयार रहते हैं, चाहे कितना भी कष्ट आने दो, दंड आने दो, प्रभु का इच्छा पूरा करना ही है। ऐसा लोग ही प्रभु के राज्य में प्रवेश होंगे। हालेलुया। हाँ, और एक हम लोग देखते हैं कि दाहिने ओर जा बैठा और क्या कर रहा है यीशु मसीह? वहां पर निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है। हम लोग यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में बदलना है। यीशु मसीह वहां पर हमेशा हमारे लिए विनती कर रहा है। हम लोग भी हमेशा विनती करते रहना चाहिए। हालेलुया।